हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कल हमने कुछ बातें की थी, कल कुछ चर्चा की थी। उस चर्चा को देखते हुए आज बातें वहाँ से हम स्टार्टअप करेंगे, लेकिन थोड़ा उसके पहले हम बातें करें। तैयारी खूब अच्छे से करिए आप लोग, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है और मिनिमम टाइम है आपके पास, और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम काम आपको करना है। और मैक्सिमम काम आप तब करेंगे जब सब कुछ चैटिंग फैटिंग छोड़ देंगे, किसी से बतियाइए मत, थोड़ा लव मैटर वैटर कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ाई पे एकदम ध्यान दीजिए, जितना खूबसूरत पढ़ाई देंगे। और बासी भात खाना छोड़ दिए सभी लोग, बासी चावल बहुत खाते हैं लोग, भून दीजिए मम्मी मैं खा लूँगा, नहीं। जितना अच्छा भोजन उतना अच्छा स्वास्थ्य आपका होगा, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी टॉपिक है, और उससे पहले एक बात और कहने वाले हैं। थोड़ा सब्सक्रिप्शन को हमारे बढ़ाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, व्यू करिए, और इसीलिए हम आप लोग से धन्यवाद करता हूं। और इसी के साथ मैं अपनी टॉपिक को स्टार्ट करने चलता हूं। हमारी कल की टॉपिक है रिफ्रैक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्टिंग कॉन्वेक्स सरफेस। किस सरफेस की बात होगी? रिफ्रैक्टिंग कॉन्वेक्स सरफेस की बात होगी, ठीक है। याद रखिए, जो सरफेस जो होते हैं, दो सरफेस की बात होती है। एक होती है कॉन्वेक्स सरफेस, दूसरी होती है कॉनकेव सरफेस, ठीक है बेटा। कॉन्वेक्स सरफेस में दो चीज़ें आपकी बनती हैं। पहली चीज़ जो बनती है रियल इमेज, और दूसरी जो बनती है वर्चुअल इमेज, ठीक है बेटा। एक रियल इमेज बनेगी, वर्चुअल, और यही चीज़ यहाँ भी होने वाली है। फर्स्ट इसमें जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? रियल इमेज, और दूसरा बोलेंगे वर्चुअल इमेज। देखिए, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कैसे, किस बातों पे डिपेंड करेंगी, उसकी चर्चा करें, ठीक है। रियल एंड वर्चुअल इमेज जो डिपेंड करती है बेटा, ये डेंसिटी ऑफ डेंसर मीडियम, ठीक है। डेंसिटी ऑफ डेंसर मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर डेंसिटी मोर है तो जो इमेज आपकी बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, ठीक है। और लेस डेंसिटी है तो जो इमेज आपकी बनेगी वो बनेगी आपकी कैसी? रियल इमेज। दोनों कंडीशन में ऐसा होगा। अगर आपकी डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी कम है, तो वो डिपेंडेशन यहाँ पे होता है। तो चलें हम लोग आगे टॉपिक डिस्कस करते हुए हम इसकी बात चर्चा करें। चलिए आइए देखते हैं हमारे पास लेटस कम टॉपिक, ठीक है। देखिएगा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स वाली बात करेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे कॉनकेव की चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये हमारा देखिएगा क्या है? सरफेस है। ये हमारा क्या है? सरफेस है, ठीक है बेटा। ध्यान दीजिएगा, कौन सरफेस है? कॉनकेव सरफेस है, ठीक है बेटा। कॉनकेव सरफेस हमारा हो गया, ठीक है। कॉनकेव सरफेस है, और आपको पता है अगर इसको मैं एक स्फीयर बनाऊं तो ये सेंटर बनेगा। क्या बनेगा बेटा? इसका सेंटर बनेगा। अब देखिए, मैंने एक लाइट सोर्स रखा। कौन सा सोर्स रखा? लाइट सोर्स रखा। कलर उसका थोड़ा चेंज करें लाइट सोर्स का। एक मैंने लाइट सोर्स रखा। ये लाइट सोर्स दो रेज इमिट करेगी। देखिए, इमेज बनने के लिए दो रेज की जरूरत होती है, 2 or 2 more than, ठीक है। 2 या 2 से अधिक एक भी इमेज नहीं बनेगा। उसका रीजन है वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। इमेज तब बनता है जब दो रोज आपस में बेटा क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। तो जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तब तक इमेज का बनना पॉसिबल नहीं है। तो एक रेज आपकी ये गई, खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, जो कहाँ से गई, पोल से गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई तो रिफ्रैक्शन तो होना नहीं है, रीजन है आपके तीसरे रूल आप इमेज फॉर्मेशन में देखे थे, अगर कोई अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन वो वहीं से मिलेगी, मतलब ये नॉर्मली परपेंडिकुलर होगी। अगर देखा जाए तो ये नॉर्मली कैसी हो जाएगी, नॉर्मली परपेंडिकुलर उस पर इंसिडेंट करती है। तो एक रे हमारी ये हो गई है, आइए हम चर्चा करें इस रे की। एक रे हमारी हो गई है, ठीक है, एक रे हमारी हो गई है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब सेकेंड रेज बेटा यहाँ से निकली, ये सेकेंड रेज निकली। जब ये सेकेंड रेज निकली तो आपको पता है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। जब रेयरर से डेंसर में जा रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? टूवर्ड्स नॉर्मल। और जब टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी तो बड़ी मजे की बात है, बड़ी गजब की बात है। क्या? जब वो टूवर्ड्स नॉर्मल आएगी तो ये एंगल आपका आर हो जाएगा, एंगल आई, एंगल इंसिडेंस हो जाएगा। एंगल कौन सा हो जाएगा? आपका रिफ्रैक्शन वाला एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। तब आप कहेंगे सर ये आप रियल इमेज का बता रहे हैं, तो बताइए हमको वर्चुअल इमेज का कब बनता है? इसकी डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो जो रेज यहाँ गई है वो इधर चली जाती, और इधर चली जाती तो कभी इनसे मीट नहीं करती, और जब कहीं इनसे मीट नहीं कर, देखिए ये रेज इधर चली जाती, कहीं इनसे इन वाले दोनों तो मीट नहीं करती, ये ऐसे निकल जाती है पैरेलल, तो इनको पीछे बढ़ाते तो वर्चुअल इमेज बन जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? ये चीज़ हो जाती है। अब देखिए इस पोल से डिस्टेंस ली जाती है, पोल से यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है? v, क्लियर है? यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा कितना होता है? r होता है। ये भी आपको क्लियर है, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये चीज़ जो होता है हमारा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएगी और सब क्या ली जाएंगे? पॉजिटिव। लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट प्लेस एट प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ रखी जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस पे। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ये भी सही है। रियल इमेज डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम। रियल आप कहिए चाहे वर्चुअल, दोनों की बात कर रहा हूँ, रियल और वर्चुअल की बात कर रहा हूँ, चाहे वो रियल इमेज हो चाहे वर्चुअल इमेज हो, वो डेंसिटी पे क्या करती है? डिपेंड करती है, ठीक है बेटा। तो आइए इन ट्रायंगल यमओसी ट्रायंगल में देखें, ये एंगल कितना है? अल्फा, ये एंगल कितना है? गामा, ये बाहर का एंगल कितना? आई। बाहर का एंगल मतलब एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आई इक्वल अल्फा प्लस बीटा, दो इंटीरियर आपस में सम हो जाते हैं तो हो जाएगा अल्फा प्लस गामा हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल की अगर हम चर्चा करते हैं तो सेकेंड ट्रायंगल चर्चा इन ट्रायंगल CMI, ट्रायंगल कौन रहेगा? CMI। तो CMI की जब हम चर्चा करते हैं तो बहुत गजब की चर्चा CMI में होगी। चलें, जिस दिन भुला दूं, आइए CMI में CMI में देखो, अगर इस CMI में इस वाले छोटे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये आपका होगा एक्सटीरियर एंगल गामा, तो गामा इक्वल R प्लस बीटा, तो R इक्वल गामा माइनस बीटा। आप लोग तो भाई पढ़े लिखे बंदे हैं, है कि नहीं है? अबे बंदियाँ भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ μ1 साइन आई इक्वल μ2 साइन आर, ठीक है। लेकिन एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल वेरी स्मॉल है तो साइन हट जाएगा। μ1 आई इक्वल μ2 आर, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। μ1 अल्फा प्लस गामा इक्वल μ2 गामा माइनस बीटा, क्योंकि इस वैल्यू से हम ला के यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। कहाँ से? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ला के हम किस में डाल दिए हैं? इक्वेशन नंबर 3 में। तो एक इक्वेशन आपका और तैयार हो गया, इक्वेशन नंबर 4 तैयार हो गया। चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, tan अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा? -h/u हो जाएगा। tan इक्वल, अगर tan इक्वल की बात करें, tan इक्वल हो जाएगा -h/u हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे सर ये कहाँ से ला दिए? ये 3 ट्रायंगल की बात। देखो पहला ट्रायंगल क्या कह रहा है? MOL, दूसरा ट्रायंगल MIL, तीसरा ट्रायंगल MCL। MOL, MIL, MCL 3 ट्रायंगल की बात हो रही है। तो इसमें tan अल्फा, दिस इज अ परपेंडिकुलर, दिस इज अ बेस, तो बेटा कितना हो जाएगा? h/-u। tan बीटा h/v, tan गामा h/r। एंगल इज वेरी स्मॉल तो अल्फा बीटा गामा आपका अलग हो जाएगा। तो tan अल्फा इक्वल अल्फा, tan बीटा इक्वल बीटा, tan गामा इक्वल गामा। तो अल्फा इक्वल -h/, क्या हो जाएगा बेटा? u हो जाएगा। बीटा इक्वल h/ क्या हो जाएगा? v, और गामा इक्वल h/r। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन 4। चलिए इसमें रख देंगे, तो μ1 -h/u प्लस h/r और इक्वल μ2 h/r माइनस h/v। h कॉमन ले लेंगे दोनों साइड, h कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा -μ1/u प्लस μ1/r, μ2/r माइनस μ2/v। r को एक साइड कर लीजिए, v को इधर लाइए, तो r बेटा एक साइड हो गया,
μ2/r माइनस μ1/r माइनस μ1/u प्लस μ2/v इधर हो जाएगा। मैंने कहा कि हाँ r को एक साइड कर लिए, इसमें दोनों हो गया, डिवाइड μ1 बोथ साइड, μ1 से दोनों साइड डिवाइड करिए तो हो जाएगा μ2/μ1, यहाँ डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ μ2/μ1 यहाँ डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, अपान v आ जाएगा, अपान r आ जाएगा। देखिए μ2/μ1 इक्वल म्यू, ठीक है, ये रिलेटिव आ जाएगा इसका, तो μ/v माइनस 1/u इक्वल म्यू माइनस 1/r, हैंस आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए इसको नोट डाउन करिए, नोट डाउन करने के बाद अगला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा, जल्दी नोट डाउन करिए इसको। चलिए बेटा आप लोगों ने इसमें नोट डाउन कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट वाला हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाली टॉपिक हमारी क्या है उसको आइए देखा जाए। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉनकेव वाली, याद दिखाते हैं आपको। चलिए कॉनकेव वाली देखा जाए, बहुत खूबसूरत टॉपिक है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत ध्यान देना है क्योंकि ये आपके CBSE बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो फिर उसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर CBSE एंड ICSE बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, दोनों बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी टॉपिक है, ठीक है। आइए देखिएगा ध्यान से। ठीक है, हाँ, ये हमारा डेंसर मीडियम हो जाएगा। कौन सा मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम, थोड़ा सा डेंस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, यहाँ पे हमारा पोल हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये ज़रूर ध्यान देना, वहाँ पे हमारा पोल हो गया, ठीक है। आइए प्रिंसिपल एक्सिस पोल हो गया, और यहीं पे हमारा देखिए जब इसको मैं पूरा कर्व बनाऊंगा, एक स्फीयर बनाऊंगा, यहाँ कहीं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, सी आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब एक अच्छी बात करने चल रहे हैं, खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि अब रिफ्रैक्शन कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स को होने के लिए लाइट सोर्स चाहिए, तो एक लाइट सोर्स रखना है, और लाइट सोर्स कहाँ रखा जाता है, मैं पहले वीडियो उसमें बताया पहले वाले टॉपिक में कि प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा जाता है, तो मैंने एक लाइट सोर्स रखा बेटा, ठीक है, जो वो बताएगा, बात समझी, और ये मेरी हो जाएगी क्या, नॉर्मल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। एक लाइट सोर्स के लिए एक लाइट इमिट की जो कैसे गई, सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल की तरफ गई, ठीक है बेटा, और यहाँ परपेंडिकुलर जाएगी, नॉर्मली जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल तक नॉर्मली जाती है, यहाँ कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, सीधे। दो लाइट होनी चाहिए क्योंकि इमेज बनने के लिए दो लाइट सोर्स की ज़रूरत है, मतलब दो रेज की ज़रूरत है, तो दो रेज होनी चाहिए। एक रेज बेटा हमारी यहाँ गई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये नॉर्मल हमारा है, पहले मैं नॉर्मल को थोड़ा और बढ़ाऊँ, ये हमारा नॉर्मल है, ध्यान देना, कहीं गड़बड़ा मत देना, ये हमारा नॉर्मल है, ये लाइट के जाने का रास्ता है, ये लाइट के जाने का रास्ता है, यहाँ से निकल जाएगी लाइट सीधे, लेकिन कंडीशन क्या है, देखिएगा ध्यान से, इसकी कंडीशन क्या है कि जब लाइट रेयरर मीडियम μ1 से डेंसर में जाती है μ2 में, तो टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, मतलब जो ये सीधे जाने वाला इसका रास्ता था वो सीधे नहीं जाके क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, लाइट जो सीधे गई है थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, इनकी साइड चली जाएगी, ठीक है, ध्यान देना खूब अच्छे से। जब वो बेंड हो जाएगी, जहाँ से बेंड हुई है लाइट, जहाँ से लाइट क्या हुई है, बेंड हुई है, अब तो मिलेगी है नहीं, ये और ये कहाँ मिलेंगे, ये जो पहली रेस थी और जो बेंड होके ये गई है, जो बेंड होके ये गई है, अगर उनकी हम चर्चा करें, जो बेंड होके गई है वो कहाँ मिलेगी, ये बेंड होके गई है, ये लाइट कैसी गई है, बेंड होके गई है। जब ये लाइट बेटा बेंड होके गई है, ये वाली बेंड होके गई है, और ये नॉर्मल है, ये एक्चुअल वाली लाइट है, ये एक्चुअल जाना चाहिए था, वहाँ इस पाथ पे जाना चाहिए, लेकिन चली गई उधर, तो ये नॉर्मल जो हमारा था, इस नॉर्मल की हम चर्चा करें, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो एंगल आर होगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो जल्दी, एकदम क्लियर होना चाहिए। और ये जब पीछे आप बढ़ाएंगे, कहीं आके यहाँ मीट करेगी ये वाली लाइट,
ठीक है। अब ये एंगल बनेगा अल्फा, ये एंगल बनेगा बीटा और ये एंगल बनेगा गामा। 3 एंगल बनेंगे बेटा, अल्फा बीटा गामा, 3 एंगल बनेंगे। उन तीनों की हम चर्चा करेंगे। आइए, अब ये एंगल आर है, छोटा वाला एंगल कितना है, आर है, ये ध्यान देना, स्मॉल आर है। कहीं आप ऐसा मत करिएगा कि आप इसको गड़बड़ाइएगा, फिर बता देंगे फिगर बताने में दिक्कत नहीं है, जैसे आप कहेंगे वैसे फिगर बता देंगे। और ये वाला एंगल जो है इनके साथ गया है, ये बड़ा वाला एंगल कितना है, आई है, ठीक है बेटा, क्लियर है। और जो ये एंगल यहाँ से आर है, आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाएगा कौन, स्मॉल आर बनाएगा। स्मॉल आर कौन सा एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट। चलिए एक बार फिर से हम चर्चा कर ले रहे हैं फिगर की चर्चा एक बार मैं इरेज करके फिर से कर ले रहा हूँ, क्योंकि आपको फिगर से ही प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। एक बार इरेज करके फिगर की फिर चर्चा हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए। ध्यान दीजिएगा, इसको खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा ना रहे कि ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। कौन सा सरफेस हो गया, ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है, डेंसर हो गया। और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने हैं, μ2, ठीक है। ये आपका पोल हो गया, पोल से होते हुए मतलब गया, ये आपका क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। इनको गोला करेंगे तो यहीं आपका सेंटर आप क्या मिल जाएगा, कर्वेचर C मिल जाएगा यहीं पे, ठीक है। ये रेयर मीडियम आपका हो जाएगा, μ हो जाएगा। तो अब मैं एक लाइट सोर्स रखूंगा बेटा, तो मैंने एक यहाँ पे क्या रखा, लाइट सोर्स रखा, लाइट सोर्स O रखा, लाइट सोर्स रखा तो इसकी जो लाइट, हाँ एक बना लूँ आपका क्या, पहले नॉर्मल बना लूँ, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, नॉर्मल हो गया। ध्यान देना नॉर्मल को, खूब अच्छे से ध्यान देना, इधर उधर ना जाए, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल हमारा, ध्यान देना, थोड़ा और ऊपर ले जा सकते हैं आप नॉर्मल को, कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल हमारा हो गया, ठीक है। इस वाले पॉइंट से हो गया। अब देखिए यहाँ से कितनी लाइट इमिट करेगी, 2, एक तो ये जाएगी, एक तो ये जाएगी जो नॉर्मली होगी, जो नॉर्मली C से जाएगी, कहीं रिफ्लेक्शन होना नहीं है, ठीक है बेटा, ध्यान देना खूब अच्छे से, रिफ्लेक्शन होना नहीं है। ये परपेंडिकुलर हो जाएगी इनके क्या हो जाएगी, नॉर्मली होती है। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर C पे जाती है और C से निकलती है तो वो किसी भी सरफेस के, मतलब कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उसके सरफेस से पोल पे नॉर्मली हो जाती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना लेती है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम चर्चा करेंगे तो यहाँ से एक रेज निकलेगी, जो ये रेज यहाँ जाएगी, ठीक है, और टूवर्ड्स नॉर्मल चली जाएगी। किधर चली जाएगी बेटा, टूवर्ड्स नॉर्मल चली जाएगी। और जाना किधर चाहिए था इसको जाना किधर चाहिए था, वास्तव में इधर जाना चाहिए था, जाना इधर, लेकिन ये थोड़ा सा अपने रास्ते से क्या हो गई, मुड़ गई। अपने रास्ते से मुड़ने का कारण हुआ, इसका रास्ते से मुड़ने का कारण हुआ कि रेयरर से किधर गई, डेंसर में, जो कि अपने रास्ते से मुड़ गई। सीधा उसको जाना चाहिए, लेकिन गई नहीं। यहाँ पे एंगल इसका कितना बन जाएगा बेटा, आई बन जाएगा। कितना एंगल बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा बेटा, आर बन जाएगा। ध्यान देना खूब अच्छे से। क्या ये रे कभी मीट करेंगे, नहीं, ये तो भैया कानपुर चली जाएगी, ये तो भैया नई दिल्ली में चली जाएगी, और दोनों कहीं मिलने वाली हैं नहीं। और जो मिलने वाली नहीं है तो कहानी थोड़ी सी आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखिएगा कहानी चेंज कैसे होगी। अब मैं क्या करूँगा, अब देखिएगा खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब मैं इनको जो बेंड हुई है उनको पीछे लाऊं, क्योंकि इमेजिन होगा, ये मिलना है नहीं, मीट नहीं करेंगे, तो कैसे मिलेंगे, वर्चुअल आएंगे। कैसे होंगे, वर्चुअल आएंगे। तो वर्चुअल आएंगे तो इनको कहाँ लाएंगे, पीछे, इनको जहाँ से हैं वहीं से पीछे लेते आइए। तो ये एंगल अल्फा, ए एंगल बीटा, ए एंगल बेटा कितना हो गया, गामा, 3 एंगल बन गए। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये पूरे की बात कर रहा हूँ, पूरे की चर्चा कर रहा हूँ, रुके पूरे की चर्चा करूँ, 1 सेकंड रुके, केवल 1 सेकंड रुके केवल, ठीक है। ये एंगल ऑफ अगर क्या है, इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब आई है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ए एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट से अगर मैं एक चीज़ देखूँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनकी वर्टिकली अपोजिट से ये आर होगा कि नहीं, ये एंगल आर होगा कि नहीं, एकदम होगा सर, ये एंगल आर होना है। वर्टिकली अपोजिट से वो एंगल कितना होना है, आर होना है।
यहाँ पे जो इसका अपार्चर है स्मॉल के कारण मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा, परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा तो इसका नाम m दूंगा, इसका नाम क्या दूंगा l दूंगा, हाइट कितना ले लूँगा h ले लूँगा। बस फिगर में बस इतने ध्यान देना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल कितना बेटा है r है, पहले ये तो ध्यान दीजिएगा। r से पीछे आएगी तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये r है तो ये भी कितना हो जाएगा r ही हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा एंगल आई होगा, गड़बड़ाइएगा मत कहीं। ये एंगल कितना हो जाएगा गामा हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा गामा, अल्फा बीटा और गामा। चलिए आइए बात करते हैं इन ट्रायंगल MOC की बात कर रहे हैं, MOC इन ट्रायंगल MOC। जो गामा एंगल है एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा एंगल है बेटा एक्सटीरियर गामा है, और गामा जब आपका एक्सटीरियर होगा तो आपको पता है इंटीरियर कौन है अल्फा और आई इंटीरियर है, तो अल्फा प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। तो आई इक्वल बेटा कितना हो जाएगा गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, आई इक्वल कितना हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। चलिए हाँ एक चीज़ और कर लिया जाए, थोड़ा सा जल्दी से जल्दी काम हो जाए हमारा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r हो जाएगी, नो डाउट ये i है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी v हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी u हो जाएगी, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना रहे कि ये ध्यान ना दें। i इक्वल हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, क्योंकि i इक्वल गामा माइनस हो जाएगा अल्फा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन ट्रायंगल। अब दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे, दूसरे वाले में आप ध्यान दीजिएगा खूब अच्छे से। कौन सा ट्रायंगल दूसरा लेंगे MIC ट्रायंगल लेंगे MIC में। जब दूसरा ट्रायंगल MIC लेंगे तो MIC में आपको पता है फिर गामा आपका एक्सटीरियर बना, ठीक है। गामा इक्वल हो जाएगा r प्लस बीटा, तो r इक्वल हो जाएगा गामा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इक्वेशन क्या आ गया सेकंड आ गया। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ आइए देखा जाए। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम काम करने चलेंगे। मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आप छोटे कहाँ रह गए भैया, उम्र हो गई है ब्याह शादी की है, और मौका मिल जाए तो कर ही ले। पापा कहते भैया ब्याह करोगे, तुरंत कर लेंगे, कहाँ रुकने वाले हैं सब, तुरंत ब्याह कर लेंगे। चलिए भैया आगे देखा जाए, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। स्नेल्स लॉ कहता है μ1 sin i इक्वल μ2 sin r। एंगल वेरी स्मॉल है तो हमारा क्या हो जाएगा μ1 i इक्वल μ2 r। वेरी एंगल बहुत स्मॉल है, इसके कारण की बात कर रहा हूँ, एंगल बहुत छोटा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो एंगल बहुत छोटा होने के कारण एंगल इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो साइन हट जाएगा, केवल आई आर बचेगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। चलिए तीसरा इक्वेशन, चलें भैया, चलिए भैया, क्या दिक्कत हो, कौन दिक्कत थोड़ी ना। सबे देखिए भैया, ध्यान से देखिए हो, नहीं तो भैया बकलोले बन के घूमबा सबे, हम कुछ कहना पेगा, ठीक है, ध्यान से देखिए सबे। चलिए दूसरी बात, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और कितना हो गया थर्ड हो गया। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो गया तो मामला बड़ा बेहतरीन रहेगा। इसको हम ध्यान से देखें और इसको हम ध्यान से करें, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। चलें आगे चलें। तो आइएगा यहाँ से अब आई और आर की वैल्यू पुट करिए, इक्वेशन सेकंड से करिए, फर्स्ट और सेकंड से। क्या हो जाएगा हमारा μ1, आई की वैल्यू क्या है बेटा, आई की वैल्यू है गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, गामा भैया बनबे नहीं करता है। और उसकी वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा, μ2 गामा माइनस बीटा, है ना। कुछ लोग कहें सर आपको पियर का रंग बहुत अच्छा लगता है का, तो हम कहें भैया के ना पियर का रंग अच्छा लगता है। जो पीले वाले व्यक्ति होते हैं वो पियर का रंग को अच्छा कहवे करते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे रख दिया। आप कहेंगे सर अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आएगी कैसे, तो आइए हमारे साथ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाला जाए, ठीक है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू एकदम खूब ढंग से, खूब ध्यान से देखा जाए। अभी निकलेंगे 2 मिनट में निकलेंगे, चले।
फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, तीनों की वैल्यू फाइंड करने चल रहे हैं। चलिए, अल्फा ये एंगल है, ट्रायंगल को अगर मैं इस ट्रायंगल को मानूं, कौन सा ट्रायंगल, एम ओ एल, इन ट्रायंगल एम ओ एल, इन ट्रायंगल एम ओ एल, इन ट्रायंगल एम ओ एल। अगर एम ओ एल ट्रायंगल की मैं बात करूं तो एम ओ एल ट्रायंगल में आप देखेंगे, एम ओ एल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये कितना है बेटा, बेस है। तो परपेंडिकुलर एक है और एक आपका बेस है, तो कितना आसान चीज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस वाली बात आ जाएगी। चलें आगे चलते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा ये इन ट्रायंगल एम ओ एल में, इन ट्रायंगल एम ओ एल हमारा हो जाएगा, खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, tan अल्फा इक्वल परपेंडिकुलर कितना है एच और बेस कितना है यू, यू है और माइनस का होगा कि इस साइड है, तो माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, tan बीटा की अगर बात करें हम, tan बीटा की अगर बात करें, देखिएगा ध्यान से, tan किसकी बात कर लें, tan बीटा की बात कर लें, आइएगा इन ट्रायंगल क्या ट्रायंगल है बेटा हमारा, देखिएगा ध्यान से, ट्रायंगल आपका बनेगा बीटा वाले में एम आई एल, tan बीटा इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस, बेस कितना है v, क्या बेटा हो जाएगा, माइनस v हो जाएगा, माइनस लगा दिया ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्रायंगल गामा के लिए, इन ट्रायंगल MCL में, MCL ट्रायंगल में बेटा क्या हो जाएगा, tan गामा इक्वल H अपान R, R कितना हो जाएगा, मतलब माइनस का हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये चीजें हमारी हो गई, इनसे याद रखिएगा, एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल इज वेरी स्मॉल, तो सब हट जाएंगे, tan अल्फा इक्वल अल्फा, tan बीटा इक्वल बीटा एंड tan गामा इक्वल गामा हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस एच बाई यू, बीटा इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस एच बाई वी एंड गामा इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस एच बाई आर, सब माइनस, क्योंकि इस साइड है, सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं, आइए आगे बात किया जाए। ठीक है, देखिएगा आगे चर्चा क्या की जाएगी, आगे की चर्चा क्या होगी उसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन 4, किस में रखना है बेटा, इक्वेशन नंबर 4 में किसकी वैल्यू रखना है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखना। तो चलिए आइए देखिए, रखना हूँ सबकी वैल्यू, हो जाएगा μ1 गामा माइनस अल्फा इक्वल μ2 गामा माइनस बीटा। ठीक है, गामा माइनस अल्फा और गामा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा। आइएगा μ1 बेटा गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो गामा की वैल्यू हमारे पास है माइनस एच बाई आर, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस एच बाई यू है, तो माइनस एच बाई यू रखेंगे बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस एच बाई यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए μ2 गामा की वैल्यू माइनस एच बाई आर, बीटा की वैल्यू है एच बाई यू, रखेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस एच बाई वी हो जाएगा। ठीक है, एच कॉमन ले लो, दोनों साइड काट दो, एच दोनों साइड कॉमन होके कट जाएंगे, कितना बचेगा तब, μ1 बाई आर नेगेटिव का प्लस μ1 बाई यू इक्वल μ2 बाई आर नेगेटिव का और प्लस कितना आ जाएगा आपका μ2 बाई वी आ जाएगा। ठीक है बेटा, इनको इस साइड करिए, उनको इस साइड, आर पे एक साइड यू पे एक साइड, हो जाएगा μ2 बाई आर माइनस μ1 बाई आर इक्वल हो जाएगा बेटा हमारा, इसको ध्यान दीजिएगा, μ2 बाई आर और माइनस μ1 बाई आर इक्वल, खूब अच्छे से एकदम ध्यान दीजिएगा, बहुत बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा मत करिएगा कि मामला पूरा खराब हो जाए। μ2 बाई आर माइनस μ1 बाई आर
इक्वल हो जाएगा μ2 बाई वी और माइनस μ1 बाई यू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम कह सकते हैं μ2 माइनस μ1 और बाई आर इक्वल μ2 बाई वी और माइनस μ1 बाई यू। कलर थोड़ा चेंज करें, ये कलर को चेंज करें तब आगे बात को बढ़ाएं। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड, क्या डिवाइड करना है μ1 फ्रॉम डिवाइड बोथ साइड, हाँ ठीक है, डिवाइड बोथ साइड μ1 से करना है। तो हो जाएगा μ2 बाई μ1 माइनस μ1 जो 1 आ जाएगा बाई आर हो जाएगा। इधर आके देखिएगा, फिर आगे देखेंगे तो इक्वल μ2 बाई μ1 अपान वी माइनस 1 बाई यू हो जाएगा। μ2 बाई μ1, अब μ2 बाई μ1 मतलब रिफ्रैक्ट इंडेक्स अगर मैं एक बात करूं तो μ2 बाई जो μ1 होता है वो किसके इक्वल होता है, ये देखा जाए μ2 बाई μ1 इक्वल म्यू हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हो जाएगा म्यू माइनस 1 बाई आर इक्वल म्यू बाई वी और माइनस 1 बाई यू, हैंस प्रूफ। ये मेरी टॉपिक क्या हो जाएगी बेटा, पूरी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, आइए हमारी दो चीजें हो गई हैं, एक हमारा हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और एक हो गया है रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक कॉनकेव वाला हो गया, एक कॉन्वेक्स वाला हो गया। दो क्वेश्चन, दो आपके टॉपिक एक साथ चले हैं और ज़्यादा टॉपिक आपकी चलेंगी तो दिक्कतें हो जाएंगी। इसी के साथ इस टॉपिक को हम एंड करते हैं और इसको आप ध्यान से खूब अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लीजिए इसको।